बिहार के छपरा में बीती रात राबड़ी देवी की कार की तलाशी का मामला तूल पकड़ गया है। आरजेडी ने कार की तलाशी की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव आयोग से पूरी घटना की जानकारी मांगी है। आरोप है कि एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस वालों ने न सिर्फ राबड़ी देवी की कार की तलाशी ली, बल्कि उनकी कार में रखे गए सूटकेस को भी खोलकर सर्च किया। सूटकेस में रखे गए कपड़ों को पुलिस वालों ने खोलकर फेंक दिया। आरोप है कि राबड़ी देवी की गाड़ी और सामान की तलाशी बिना किसी महिला पुलिस की मौजूदगी में ली गई। और अब इस बात को लेकर लालू यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार, उनसे बात करते हैं। प्रकाश, ये पूरा मामला अब तूल पकड़ गया है क्योंकि इस मामले में लालू यादव ने चुनाव आयोग से कर दी है शिकायत। बिल्कुल नया, चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात उस वक्त की बात आ गई थी सामने जब ये घटना हो रही थी। उस घटनास्थल पर मैं भी मौजूद था। लालू यादव, राबड़ी देवी वहां पर थी और साथ ही प्रकाश नारायण यादव जो आरजेडी के नेता है। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय इनका आरोप था कि साजिश के तहत उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी और एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो उनका पीछा कर रही थी। तो उसी वक्त इन लोगों ने कहा था कि स्थानीय प्रशासन पर उन्हें भरोसा नहीं है कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा सकता है। पैसा रखने के मामले में 3-4 कमियां जो थी पुलिस प्रशासन के तरफ से, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी मामले की, जबकि ये नियमतः जांच के समय में वीडियो रिकॉर्डिंग करानी जरूरी है। साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती भी होना जरूरी है, वो भी नहीं किया गया था और महिला पुलिस बल तो वहां रखा ही नहीं गया था। तो इस तीनों बातों को लेकर के और साथ ही ये दूसरी पार्टी से या सरकार की तरफ से ये खराबी की जा रही है, कमी है, और उसके तहत चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। जी शुक्रिया प्रकाश उस जानकारी के लिए। तो कार की तलाशी का ये पूरा मामला विवाद में तब्दील हो गया है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सारण सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हैं और कल रात प्रचार करके वो पटना लौट रही थी। मौके पर लालू भी पहुंचे और पत्नी की गाड़ी की तलाशी पर भड़क गए। लालू ने अफसरों पर खूब धौंस दिखाई और गाली गलौच भी की। क्या कर रहा है? एसडीओ हो? लेडी का सेट करवाता हूँ। नहीं, लेडी का हम तो पीछे थे। काम किया हमने सेट नहीं करवाया। हम तो गाड़ी सर्च करने की बात हुई ना, मैंने मैडम की गाड़ी को सर्च करने की बात हुई। मैडम रुकिए ना भाई, आप लोग हटिए ना साइड में थोड़ा सा। हटो ना, आपके पास लेडीज लेडीज फोर्स कहाँ है? ना हम लोग आए, गाड़ी रोकवा दिए। हम क्या पैसा खोजना है? हाँ पैसा। बोलिए आप लोग, कोई आदमी बोलिए। गाड़ी लिख तक हमको कुछ नहीं मिला। माफी मांगते खोला है जी, बॉडी सर्च किया है, क्या बना रहा है? गाड़ी सर्च किए हैं। मैडम तो गाड़ी सर ये कह रहे हैं कि हम पीछे थे और हम ये जो चेक पोस्ट है यहाँ तो सिर्फ गाड़ी की सर्च होती है और कोई बड़ी सर्च या कुछ इस तरह से नहीं है। सिर्फ बॉडी सर्च की बात है और कोई ऐसी बात है। सर हम लोग भी अनुशासित आदमी हैं, ऐसा बने हुए। अच्छा 2 महीना से हम लोग आ रहे हैं, रोज 2 बजे 3 बजे रात में, कभी कोई दिक्कत, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे हम जाते हैं। ये कारण बॉडी चेक करने का मैडम का बॉडी चेक करने का आदेश हुआ है। हवा मिल गया है लोग है ना, कभी नगर नहीं कर रहे, नगर जांच कर रहे हैं। जैसा जो परमिशन क्या पाया हो तुमने, लिखो ये कागज को हमको लिखित लीजिए, लिखित लीजिए, नहीं सर लिख लेना है, लिखित दीजिए, इनसे पेपर लाइए, लिख कर दे, लिखो, लिख, नहीं तो आज हम तुमको दुरुस्त करेंगे। और इस बीच लालू राबड़ी के बेटे तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि मां के खिलाफ साजिश रची गई है। आरोप बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी पर भी लग रहे हैं, लेकिन रूडी ने आरोपों से इनकार किया है। ये महिलाओं के साथ अपमान रहा है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर जिस तरह से हमारी छवि को बिगाड़ा जा रहा है,
कोशिश की जा रही है बिगाड़ने की, मगर अब देख रहे कि हर जगह से इनकी हार हो रही है, तो कुछ ना कुछ साजिश के तहत हम लोगों ने FIR दर्ज कराया है, रूडी जी के खिलाफ कराया, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी लगातार पीछे से क्या है नहीं है जांच का विषय है। और जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं उनके अगेंस्ट हो सकता है इन लोगों की साजिश रही होगी कि बदनाम किया जाए। और ठीक इलेक्शन से पहले आप लोगों को याद होगा हमारी बहन के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया गया। कहीं ना कहीं से छवि को बिगाड़ने के लिए ये लोग दुष्प्रचार करने की फिराक में लगे हुए हैं। 100% पर्सनल फ्रिस्किंग में महिला कांस्टेबल होना चाहिए, लेकिन गाड़ी के सर्च के लिए मुझे नहीं लगता है। तो ये एक प्रकार से क्या लालू जी घबरा गए हैं, लालू जी हताशा की स्थिति में है, और अभी तो चुनाव के 4 दिन बचे हुए हैं। उसके पीछे आपको बताया जा रहा है कि आपने फ़ोन करके ऐसा करवाया? मुझे जानकारी नहीं, और मैं चुनाव में लालू जी के स्तर पर नहीं करता। और इस पूरी घटना के बारे में ABP न्यूज ने राबड़ी देवी से बात की। हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कि क्या हुआ था घटना, कैसे आप आ रही थी तो उस वक्त में आपके साथ। हमको जानकारी नहीं हुआ, हम तो आगे आगे चल रहे थे, अब पीछे से ही गाड़ी आ रहा था। अब पीछे 2 गाड़ी हमारा रहता है, सरकारी गाड़ी है, कोई अपना प्राइवेट, एगो हमारा ही गाड़ी नाम से वही गाड़ी है। ये लोग देखा तब बताया कि देखिए 3 किलोमीटर से ही पीछा कर रहा है गाड़ी, कभी बीच में घुसा रहा है, कभी पीछे ले जा रहा है, कभी आगे ले जा रहा है, ऐसे कर रहा था गाड़ी। यहाँ आके जब आए तो थाना प्रभारी रोक दिया गाड़ी, कहा था ऊपर से आदेश मिलल भाई SP साहब के राबड़ी जी के गाड़ी चेक करने के लिए। तो हम लोग गाड़ी रोक दिए, जांच करो, देखिए जांच क्या किया, पाएगा। देख लीजिए, और देखिए सब छीट छाट का अटैची और पटैची, हम कपड़ा आज कभी कपड़ा लेके नहीं जाते थे, कपड़ा लेके गए कि हम रह जाएंगे वही छपड़े में 2 दिन रहेंगे। 2 दिन का कपड़ा आज लेके गए सरिया के कि हम 2 दिन वही रह जाएंगे, नहीं आएंगे। बाकी हमको मौका मिल गया, हम चले आए, और सब कपड़ा देखिए पहने का वही चेक किया। लेडीज कांस्टेबल किसने चेक किया? वही थाना प्रभारी जो है अपने हाथ से खोला, बोला है कि मैडम की बॉडी भी हम सर्च करेंगे, चेक करेंगे, हम ही चेक करेंगे, बोला है। कोई लेडीज मिला कौन उसके साथ नहीं थी, हमारे साथ थी, तो उसको तो बोलना चाहिए था ना कि आप देखो खोलो, क्यों खोला लेडीज का सामान। आप उम्मीदवार भी हैं यहाँ से RJD के? जी, हम छपरा जिला से उम्मीदवार। आपको लगता है कि इस चुनाव में साजिश क्या है? नीतीश कुमार का साजिश है, रूडी का साजिश है, थाना प्रभारी का साजिश है, यहाँ के DM SP का साजिश है। सब लोग क्या साजिश है? मरवाने के लिए, न तो गाड़ी में पैसा रखने के लिए, यही साजिश है। राबड़ी जी के पीछे पीछे लालू यादव थे, और लालू यादव के पीछे मैं भी था उस वक्त जब वहाँ से गाड़ी जा रही थी, कि अचानक यहाँ पर काफी हंगामा होने लगा, और बाद में पता चला कि राबड़ी देवी की गाड़ी की चेकिंग की गई है, और उस चेकिंग में जो सामने में बैग था, उस बैग में साड़ियाँ और कुछ सामान खोइछा मिला हुआ है, और रुपये पैसा है। ये सब महिला का अपमान है। 5,000, कोई 2,000, कोई 500, 1,000 रुपया, सब उसी में है। कि देहात की महिलाओं का अपमान किया गया खोइछा का। तो कुछ पैसे भी थे उसमें। हालांकि मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर SDM है, उन्होंने कहा कि अगर कोई अभद्रता की गई है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ पैसा नहीं, खोइछा का पैसा। तो ये अभद्रता के लिए माफी जरूर मांगी गई, लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। लालू यादव का कहना है कि FIR दर्ज किया जाएगा उनके खिलाफ में, और साथ ही चुनाव आयोग के पास शिकायत भी दर्ज की जाएगी। बिना किसी महिला पुलिस की मौजूदगी में ही छपरा जिले के अधिकारियों ने राबड़ी देवी की गाड़ी और सामान की तलाशी ली। इस दौरान राबड़ी के साथ चल रही उनकी महिला सुरक्षा गार्ड पुलिस वालों की करतूत की गवाह बनी। क्या कुछ देखा राबड़ी के साथ तैनात महिला पुलिसकर्मी ने, आप भी देखिए। महिला पुलिस के मैडम का बैग चेक किया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जबकि लेडीज का बैग चेक करने के एक तो ये पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बैग चेक किया गया, सर ने जेंट्स चेक किया, जेंट्स पुलिस चेक किया, जबकि लेडीज के बैग में क्या लेडीज का सामान रह सकता है, और उनका बैग को बिना लेडीज कांस्टेबल या लेडीज पुलिस के बिना उनका बैग का चेक किया गया। इसके पहले भी राबड़ी जी आती जाती रही, रोज आती जाती है, कभी भी कोई गाड़ी इनके साथ में रोज हम इनके साथ, कभी भी हम लोगों की गाड़ी को नहीं रोका गया है। और आज हम लोगों की 2 किलोमीटर पहले से गाड़ी को एक ब्लैक कलर की बिना नंबर की गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, गाड़ी रुक रही थी और आगे।
और पूरी घटना पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आई है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि कानून के काम करने पर लालू को हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। हमारे साथ हैं जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी साहब। आपसे जानना चाहती हूँ, राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी ली, बहुत हंगामा किया क्योंकि वहाँ पे कोई भी महिला पुलिस बल वहाँ मौजूद नहीं था, और पीछे से जब लालू यादव पहुंचे उन्होंने डांट डपट भी की पुलिस वालों को। श्री लालू प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी आचार संहिता के नियमों से परिचित नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बिहार में 15 साल तक शासन चलाया, उसी तरह से वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसी को चलाना चाहती हैं। श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तलाशी हो चुकी है, श्री नरेंद्र मोदी हैं उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी हो चुकी है, श्री अखिलेश यादव हैं उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी हो चुकी है, लेकिन पति पत्नी को कानूनों से ऊपर रहने का शौक है, लिहाजा उनको ऐतराज है। लेकिन राबड़ी देवी की तलाशी में आपको नहीं लगता कि महिला पुलिस बल होने की जरूरत थी वहां पे? और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी प्राइवेट चीजें जैसे कि उनका पर्स, बूथ इत्यादि तक पुलिस वालों ने मैं श्री लालू प्रसाद जी और उनके पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को सत्य वक्तव्य मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। और ये जो है इनकम टैक्स के ऑफिसर्स, चुनाव आयोग के अधिकारी तलाशी लेते हैं, तो उसमें महिला पुलिस की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप अब तक 2,72,000 करोड़ रुपए कैश पकड़ा जा चुका है। उस पर एक तरफ हम चुनाव आयोग से कहते हैं कि आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे, और वो जांच करते हैं तो फिर हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सामान की तलाशी हो रही है। तो ये भी कहा कि पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पीछा करते हुए आ रही थी, और उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं लालू प्रसाद यादव ने कि नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। फिर उनका दोबारा असत्य है, मुख्यमंत्री इस तरह के आदेश नहीं दे सकते। ये चुनाव आयोग है जो इस तरह के आदेश देता है। वो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को भी संदेह में ला रहे हैं। इस बीच छपरा के एसपी ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी पैसा बांटे जाने की, जिसके बाद ये तलाशी ली गई। हमारा 35 नाका चेक पॉइंट बना हुआ है पूरे छपरा जिले में, उसमें से एक वो भी है। वहाँ पर तो चेकिंग चलती ही रहती है। काले स्कॉर्पियो की बात सामने आ रही। काले स्कॉर्पियो को पहले ही जब्त किया गया था मैंने चेकिंग के दरमियान, जिसका ड्राइवर भाग गया था। पुलिस की चेकिंग के दरमियान ड्राइवर का भाग जाना क्या पुलिस की कार्यशैली पे संदेह नहीं? बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि मतलब हम घर बगल में ही पड़ता है, हम उसका कागज लेकर के आपको दिखा देते हैं। उसके पास कागज नहीं था। किस तरह की सूचना थी सर? वास्तविकता क्या थी आखिर चेकिंग के पहले? सूचना यही थी कि पैसे बांटे जा रहे हैं, और इसकी वास्तविकता क्या सवाल है? जो सूचना थी वो मैंने आपको बताया। जांच करने का मौका ही नहीं मिला और उन्होंने विरोध कर दिया।